13-14 अगस्त की दरमियानी रात शिमला ने जो तबाही का मंजर देखा वो तो शिमला के लोग ना कभी देख पाए थे और ना ही कभी देखना चाहेंगे। लेकिन उस तबाही ने जो स्मृति दी उसे शिमला और हिमाचल के लोग कभी भुला नहीं सकेंगे। 14 तारीख की सुबह हमने देखा कि रेलवे हेरिटेज ट्रैक जो 2008 में जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज ट्रैक का दर्जा दिया था वो यहाँ पर ढह गया था और साल 1903 में बना ये रेलवे हेरिटेज ट्रैक, इसका काम एक बार फिर दोबारा यहाँ पर शुरू हो गया है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पुल आपको पहले जो पटरी आपको हवा में लटकी हुई नज़र आ रही थी उसे अब यहाँ से हटा लिया गया है और अब रेस्टोरेशन वर्क यहाँ पर शुरू हो चुका है। अगर यहाँ पर जानकारी के मुताबिक बात करें तो 15 सितंबर के आसपास यहाँ पर रेल दोबारा से शुरू करने की संभावना है और आप देखेंगे कि काम तेज़ी से चल रहा है। 14 अगस्त की सुबह ये जो हादसा है वो पेश आया था, ये घटना पेश आई थी। उसके एक महीने के बाद यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है कि ट्रेन को दोबारा यहाँ से शुरू कर दिया जाए। एक अच्छी बात उस वक्त ये रही कि यहाँ पर ट्रेन की आवाजाही नहीं हो रही थी उस वक्त, और अगर ट्रेन की आवाजाही हो रही होती तो इसमें कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर गनीमत रही कि रेल की आवाजाही बंद थी और उसकी वजह से कोई हादसा नहीं हुआ। और आप ये देखेंगे कि ये जो रेलवे ट्रैक है यहाँ पर इसकी जो किनारे हैं उसे भी निकाला गया है और जल्द ही इसे भी रिस्टोर करने का काम चल रहा है। इसके अलावा मैं आपको ऊपर की तरफ की अगर तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ से जो मेन रोड है जो विश्वविद्यालय की तरफ जाता है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की तरफ बालूगंज से होता हुआ, उसे भी टेम्परेरी तौर पर बहाल कर दिया गया है। और इसके जो नीचे ठीक नीचे दूसरा रोड है वो पॉटर हिल की तरफ जाता है, उसे भी बहाल कर दिया गया है। यहाँ से लोग पैदल भी आवाजाही कर रहे हैं। आप ठीक ऊपर देखेंगे तो ऊपर का जो रोड है, जो मुख्य रोड था पहले जहाँ से बसें जाती थी, उसे फ़िलहाल सिर्फ छोटे वाहनों के लिए खोला गया है। लेकिन जो नीचे वाली सड़क थी जो पहले छोटे वाहनों के लिए इस्तेमाल होती थी, वहाँ से अब बसों की आवाजाही हो रही है। ठीक ऊपर आपको नज़र आएगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी की इमारत, जहाँ से जलजला आया और उसकी वजह से ये पूरी तबाही एडवांस स्टडी से होती हुई मुख्य सड़क आई, फिर पॉटर हिल की सड़क आई और उसके बाद इसने रेलवे हेरिटेज ट्रैक को नुकसान पहुंचाया और ये शिव बावड़ी तक पूरा हज़ारों टन मलबा गया और उसकी वजह से 20 लोगों की जान भी चली गई। आपको ऊपर वाले रोड पर भी जेसीबी नज़र आएगी। यहाँ पर रेस्टोरेशन वर्क यहाँ पर भी चल रहा है, इसे लोक निर्माण विभाग काम पूरा करवा रहा है और जहाँ जिस स्पॉट पर हम मौजूद हैं इसे रेलवे विभाग पूरा करवा रहा है। रेलवे के जो अधिकारी हैं तमाम वो मीडिया से फ़िलहाल बातचीत करने से बच रहे हैं। हालांकि क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि 15 सितंबर तक इसकी बहाली कर दी जाए और अगर 15 सितंबर तक इसकी बहाली नहीं होती है तो कोशिश मर के अंत तक कम से कम इसकी बहाली कर दी जाए। फ़िलहाल यहाँ पर लगातार कोशिशें जारी है क्योंकि शिमला में जो तबाही हुई है उसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है और आफत की तस्वीरों के बाद हम देख रहे हैं कि राहत और बचाव की तस्वीरें न केवल शिमला से बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही हैं। सरकार का कहना है कि हम मिलजुल कर काम कर रहे हैं। इस आपदा के वक्त में राजनीति से ऊपर उठकर, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सभी को एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है। हालांकि ये देखना होगा कि कब तक नेता राजनीति करने से बचेंगे और फिलहाल ये तस्वीरें पूरे प्रदेश से इसी तरह की राहत की सामने आ रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।